अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MTA 202 के करंट जो लेटेस्ट मिड टर्म पेपर्स हो रहे हैं स्प्रिंग 2022 के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर स्टूडेंट्स शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ से कलेक्ट करके एक ही प्लेस पर मैं आप लोगों के लिए ला रही हूँ अपने चैनल पर, ताकि सब बेनिफिट ले सकें। ओके, पेपर शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस और लेटेस्ट जो मिड टर्म और फाइनल टर्म, इवन फाइनल टर्म पेपर्स हैं, उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, पेपर शेयर करने के बाद मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइड भी कर दूंगी कि शॉर्ट टाइम में आप किस तरह से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। MTH 202 का है। इसके जो लेक्चर्स हैं, शॉर्ट लेक्चर्स कह लें या फिर एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, आप वहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैंने कोशिश की है कि समझाऊँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। आर्गूमेंट की डेफिनेशन थी शॉर्ट में और MCQs भी था, यानी आर्गूमेंट वाला जो टॉपिक है उसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। PQ वाली कुछ वर्बल स्टेटमेंट थी, जैसे P स्टेटमेंट थी अली स्मार्ट, तो वो कह रहे थे बताएं नेगेशन पे क्या होगा, यानी ट्रूथ टेबल्स वाला। प्रोपोजिशंस आके प्रोपोजिशंस थी आई थिंक, हाँ प्रोपोजिशन कहते हैं, यानी स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स जिनके बारे में कहा जा सके। ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया। ये फर्स्ट 5-6 ऐसे लेक्चर्स में से है। ट्रूथ टेबल्स जैसे बनाने हैं, स्टेटमेंट्स राइट की होती हैं, तो उनको आपको कहते हैं कि नेगेट करो या फिर एंड फाइंड करो, कंजक्शन, डिसजंक्शन, ठीक है, या इम्प्लीकेशन अप्लाई करें। लॉन्ग में रिकर्जन वाला क्वेश्चन था। रिकर्जन वाले भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, इसकी एग्जांपल्स भी थी। अगर आप एग्जांपल्स में कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हो तो आपको किसी भी टाइप की, क्योंकि उसमें ना मेथड तकरीबन सेम जा रहा होता है, बस वैल्यूज़ चेंज होती हैं। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन था। मैट्रिसेस आप लोगों ने मैट्रिक लेवल पर भी किए हैं, वहाँ से भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। एक MCQs था 1 फैक्टोरियल क्या होता है, तो वो 1 ही होता है, यानी 1 फैक्टोरियल जैसे 0 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालें वो 1 के इक्वल होती है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 ही होती है। जैसे 2 फैक्टोरियल की 2 × 1 होता है, ठीक है। इस तरह से कुछ भी पूछा जा सकता है। 10 फैक्टोरियल की पूछ लें तो 10 × यानी .9.8, इस तरह से आप लोग काउंटिंग बैकवर्ड राइट करोगे। जी ऑफ एक्स वाला क्वेश्चन था, एक MCQs में भी और शॉर्ट में भी। जी ऑफ अगर आपने मैथ्स की हो इंटर लेवल पर, तो जी ऑफ फंक्शंस जो हैं, यानी आपने अप्लाई करना है, पहले ये फंक्शन अप्लाई करोगे फिर दूसरा अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, ये भी मैंने पढ़ाया है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। एंड और नॉट आर कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिव्स, एक ये MCQs था। एक क्वेश्चन था A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू अ कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, इसका मेंबरशिप टेबल बनाना था। मेंबरशिप टेबल वाला भी क्वेश्चन था। मेंबरशिप टेबल बल्कि आपके हैंडआउट्स में भी बना हुआ है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन की डेफिनेशन आई थी MCQs में। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ पूछा गया था MCQs में। डिसजंक्शन क्या होता है, तो वो और होता है, और एक MCQs ये था। यानी कंजक्शन क्या होता है, एंड होता है। डिसजंक्शन क्या होता है, और होता है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन होता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है, पोजीशन होता है या पॉजिटिव होता है, इस तरह का कुछ होता है। और एक लेक्चर 7 में से था। सो ये पेपर था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और भी पेपर्स स्टूडेंट शेयर करेंगे तो मैं साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी, हेल्पफुल होगा। अच्छा जी, मैंने बताया था कि मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँगी किस तरह से कर सकते हैं। एक तो ये पेपर्स आ रहे हैं, आप उसको देख लें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसके साथ साथ मिड टर्म से पहले जो क्विज़ेज़ आपके हेल्ड हुए, यानी क्विज़ 1 और क्विज़ 2, या एक ही क्विज़ आया या 2-3 आ गए, तो उनके जो क्विज़ेज़ आप लोगों ने किए थे क्वेश्चंस, वो आपके माइंड में होने चाहिए, अच्छे से उन्हें कर लें। इसके अलावा आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं कि यूट्यूब पर अवेलेबल हैं और डिफरेंट वेबसाइट्स पर अवेलेबल हैं, वहाँ से आप क्विज़ेज़ कलेक्ट करके अपने पास रख लें, ठीक है। तो वहाँ याद रखिएगा, एक बात याद रखनी है कि उसके जो आंसर्स हैं वो वेरीफाई खुद किया करें। यानी जो PDF फाइल्स बनी होती हैं, चलें उसमें तो किसी ने करके मतलब काफ़ी वेरिफिकेशन करके किया होता है, फिर भी मिस्टेक्स आ जाती हैं, लेकिन जो जल्दी करते हैं ना, तो उसमें मिस्टेक्स आ जाती हैं। तो मैं अपने चैनल पर जो अपलोड करती हूँ, मैं साथ साथ बता भी रही होती हूँ कि ये मुझे कंफर्म नहीं है, आप खुद वेरीफाई कर लीजिएगा।
तो ऑडियो सुनेंगे तो पता चलेगा, ऑडियो नहीं सुनी, जो लगा हुआ था वही कर लिया। तो आपने अपनी तरफ से तो ठीक प्रिपरेशन की, बट आपने रॉन्ग आंसर याद किया। ये हो गया। इसके अलावा पास्ट पेपर से देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बट कम्प्लीटली डिपेंड नहीं करना पास्ट पेपर से। तो इंस्ट्रक्टर तो चेंज होते रहते हैं, तो हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो अपना पेपर बनाता है। कुछ क्वेश्चन सेम हो सकते हैं, लक अच्छा है तो पूरा पूरा तो नहीं, कुछ 50 to 60%। तो आई थिंक ये थोड़ी सी गाइडलाइन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।